नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। इतः पूर्वं वयं हास्यबालकविसम्मेलनं पाठस्य प्रथमः भागः पठितवन्तः। हमने हास्य बाल कवि सम्मेलनम के प्रथम भाग को पढ़ा और उसके 2 श्लोकों तक के अर्थ को जाना। आज हम उससे आगे के अर्थ को जानेंगे। तो चलिए, तृतीय कवि तुंदिलः, तीसरा कवि। उन 4 कवियों में से 2 कवियों ने अपनी कविता सुना ली है और दोनों ही कवियों ने आधुनिक वैद्यों के ऊपर व्यंग्य किया है। ठीक है, तो अब तीसरा तुंदिलः। तुंदिलः भोजन प्रिय अस्ति, यह भोजन का बहुत शौकीन है। ठीक है, इसलिए इसका नाम तुंदिल है। तो आगे देखिए, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन। तुंद कहते हैं हम तौंद को। जो लोग मोटे होते हैं, जिनका पेट आगे को आ जाता है, उस आगे आए हुए हिस्से को, पेट के आगे आए हुए हिस्से को हम बोलते हैं तौंद। तो तुंदस्य ऊपरी यानी ऊपर, तौंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन यानी हाथ को, आवर्तयन फेरता हुआ। फेरता हुआ, आपने वो लाला लोग देखे होंगे ना, आपने खाया पिया उन्होंने और पेट के ऊपर हाथ फेरने लग जाते हैं, वही है तुंदिलः। तो तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तौंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलोहम भोः, 2 शब्द हैं, एक है तुंदिलः, यही है, और दूसरा है अहम। अहम तुंदिलः भोः, अहम तुंदिलः, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, यहाँ भी 2 शब्द हैं। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इदम काव्यम, इस काव्य को, श्रूयताम यानी सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करिए। च का मतलब और जीवन में धारण करिए। इसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये मेरा अपना आप लोगों को सुझाव है कि जीवने न धार्यताम, ये एक हास्य कविता है, इसलिए यहाँ पर ये बताई जा रही है। तो क्या है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या कह रहे हैं, तुंदिल भोजन प्रिय हैं, इसलिए उनका मानना भी वैसा ही है। क्या, परान्नम, 2 शब्द हैं यहाँ पर भी, पर और दूसरा है अन्नम। पर यानी दूसरों का, अन्नम यानी अन्न को, प्राप्य यानी प्राप्तिम कृत्वा, दूसरों के अन्न को प्राप्त कर, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे परान्नम, परान्नम प्राप्य, अरे दुर्बुद्धि, अरे बुद्धि वाले, अरे बेवकूफ, दूसरे के अन्न को प्राप्त कर, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे माँ दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। कह रहे हैं, अरे दुर्बुद्धि, अरे बुरी बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को प्राप्त कर, शरीरे माम दयाम कुरु, अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया को मत करो। यानी आपका शरीर भरा पड़ा है, आपका पेट भरा पड़ा है, तब भी दूसरों का अन्न यदि मिलता है तो तुरंत खा लो, कोई समस्या नहीं। कह रहे हैं कि उस वक्त अपने शरीर पर दया नहीं दिखानी है, अरे मेरा पेट भरा है, मैं बीमार हो जाऊंगा, है ना, ऐसी कोई भी दया अपने शरीर पर मत करो, ऐसा तुंदिलः का मानना है। क्यों? क्योंकि वो तो भोजन प्रिय है, उसे तो भोजन दिखता है, उसकी लाड़ टपकने लग जाती है, तो उसका मानना भी वैसा ही है। ठीक है, क्यों? फिर आगे बता रहे, परान्नम दुर्लभम लोके, लोके पर अन्नम दुर्लभम, संसार में दूसरों का अन्न दुर्लभम यानी बहुत कठिन है। कह रहे हैं कि संसार में दूसरे के अन्न को प्राप्त करना क्या है, दुर्लभम, कठिन है, अत्यधिक कठिन, अत्यधिक कठिन है। कह रहे हैं शरीराणि तू पुनः पुनः, शरीर का क्या है, कह रहे हैं शरीर तो बार बार मिलता रहता है। अभी बीमार हो जाएंगे, कह रहे हैं 2 दवाई खिला देंगे आपको, ठीक हो जाओगे, हॉस्पिटल चले जाओगे, अस्पताल चले जाओगे, दवा खा लोगे, ठीक हो जाओगे, शरीर दोबारा प्राप्त हो जाएगा। किंतु भोजन, वो एक बार आप छोड़ दोगे तो दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए कह रहे हैं कि माँ शरीरे दयाम कुरु, अरे दुर्बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त कर, अपने शरीर में दया बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इस संसार में दूसरे का अन्न प्राप्त करना बहुत कठिन है। शरीराणि तो पुनः पुनः, शरीर तो क्या होते हैं, बार बार मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा बच्चों, जीवने न धार्यताम, जीवन में से धारण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अजीर्णम भोजनम विषम, क्योंकि अजीर्ण जब भोजन बहुत अत्यधिक हो जाता है ना, अपच हो जाती है, हम जबरदस्ती खा लेते हैं, तो भोजन क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। इसलिए ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अब तुंदिल तो भोज्य लोलुपी है, इसीलिए तो वह तौंद वाला है ना, तो हमें ऐसे काम नहीं करने।
सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः अट्टहास यानी जोर जोर से हंसते हैं। चतुर्थ कवि चार्वाकः। अब चार्वाक भी इन्हीं का समर्थन करते हैं। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना यानी शरीर को बलवान बनाना सर्वथा उचितम एव, सर्वथा यानी हमेशा सत्य ही है। कह रहे हैं कि उचित ही है कि अपने शरीर को तुम क्या करो, पौष्टिक वस्तुओं से बलवान बनाओ, यानी उसका पोषण करो, उसको बलवान बनाओ, यह हमेशा उचित ही है। क्यों? यदि धनम नास्ति, कह रहे हैं यदि धन नहीं भी है, चार्वाक कवि का मानना है कि भले ही आपके पास धन ना हो अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए, तदा यानी तब ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। तो कह रहे हैं ऋण यानी कर्जा कहते हैं हम जिसे, कर्जा लेकर भी, लोन लेकर भी कह रहे हैं पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। कह रहे हैं भले ही आपके पास धन ना हो किंतु फिर भी आप ऋण लेकर, आप कर्जा लेकर क्या करो, पौष्टिक पदार्थों को खाइए, आपको खाना ही चाहिए। कह रहे हैं पौष्टिक पदार्थ। यहाँ पर दो शब्द हैं, कृत्वा और दूसरा है अपि। कृत्वा अपि यानी कर कर भी, क्या कर कर भी, ऋणम कृत्वा अपि, कर्जा लेकर भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। ठीक है, आगे। तथा कथयति चार्वाक कवि, तब कथयति यानी कहते हैं चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि इसीलिए ऐसा कहते हैं, अपनी कविता सुनाते हैं। तब इसके बाद चार्वाक कवि कहते हैं यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यहाँ भी दो शब्द हैं बच्चों, यावत, यावत जीवित व्यंजन संधि है, यावत जीवित, यावत यानी जब तक, जब तक जिए, सुखम जीवित सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण कर कर भी, घृतम यानी घी, पीवेत यानी पिए। कह रहे हैं जब तक जिए सुखपूर्वक जीवे, ऋणम कृत्वा कर्जा लेकर भी घी पिए। अब घी से क्या होगा, आपका शरीर जो है ना बलवान बनेगा, वो पौष्टिक है। इसलिए कह रहे हैं कि भले ही आप कह रहे हैं जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, आपको कर्जा लेना पड़े लें, लेकिन घी पिए, कर्जा लेकर भी घी पिए। अब श्रोता सुनने वाले कहते हैं, भाई प्रश्न आया उनके मन में, तरी ऋण से प्रत्यर्पणम कथम। कह रहे हैं कि तरी तो हमने मान लो घी के लिए लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, तो उस ऋण का यानी उस कर्जे का प्रत्यर्पणम कथम यानी उसको लौटाया कैसे जाएगा। ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, ऋण का प्रत्यर्पण यानी उसको लौटाया कैसे जाएगा, उस ऋण को कैसे लौटाया जाएगा, कैसे उसका प्रत्यर्पण होगा। तो चार्वाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मम अवशिष्टम, अवशिष्ट यानी बचे हुए, अभी मेरे कह रहे हैं मेरी कविता पूरी नहीं हुई है, मेरी बची हुई कविता को सुनिए। क्या, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, उन्होंने इतना तो कह दिया घी पी ले ऋण करके, फिर वो बोलते हैं घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा। कह रहे हम घी केवल तुम्हारे पीकर बैठने के और सोने के लिए नहीं है, आप बलवान क्यों बनाएंगे शरीर को, भाई कार्य करिए। उसके बाद घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा परिश्रम कर, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, जनः ऋणम प्रत्यर्पयेत, उस मनुष्य को क्या कर दो, कर्जा लौटा दो। आप भाई घी पीकर अब आप बलशाली हो चुके हैं, आप कार्य कर सकते हैं, इसलिए आप घी पीकर श्रमम कृत्वा परिश्रम करें, और ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और उस मनुष्य को ऋण यानी कर्जा प्रत्यर्पयेत यानी लौटा देना चाहिए। आप केवल घी पीकर बिल्कुल मस्त होकर सो नहीं जाना है, उस घी को पीकर आपको परिश्रम करना है, और परिश्रम करके उस मनुष्य को जिससे आपने कर्जा दिया है उसको ऋणम प्रत्यर्पयेत, कर्जा लौटा देना चाहिए, ये उन्होंने बताया। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। अब क्या हुआ, चारों कवियों ने अपनी अपनी कविता रच दी, बना दी और सुना दी। तो काव्य पाठ के श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से, उत्प्रेरित यानी प्रेरित हुआ, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित एक बालकः अपि, एक बालक भी, आशु कविताम यानी आशु कविता कहते हैं झटिति रचना, झट से रचने वाली रचना, झटिति कविताम रचयति, झट से कविता को रचता है, हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ, श्राव्यति यानी सुनाता है। क्या हुआ, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी झट से कविता को रचता है, और हास्यपूर्वकम यानी हंसते हुए, श्राव्यति यानी सुनाता है। क्या सुनाया बालक ने,
बालकः श्रूयतां श्रूयतां भोः ममापि काव्यम। अरे सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मेरे भी इस काव्य को सुनिए। क्या है? गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। बच्चे ने क्या कविता रच दी? अहम, यहीं से अन्वय से आएगा अर्थ। अहम एक है, नमामि, दो शब्द हैं। अहम नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। किनको? अहम कविम गजाधरम, मैं कवि गजाधर को। भोज्य लोलुपम तुंदिलम चैव, और भोजन के लोलुपम यानी लालची लोभी, और भोजन के लोभी तुंदिल को। तथा वैद्यम कालांतकम, वैद्य कालांतक को, डॉक्टर कालांतक को। चार्वाकम च नमामि, और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। क्या हो गया पूरे का अर्थ? अहम कविम गजाधरम भोज्यलोलुपम तुंदिलम चैव कालांतकम वैद्यम कालांतकम तथा चार्वाकम च नमामि। मैं कवि गजाधर को, भोजन के लोभी तुंदिल को, वैद्य डॉक्टर कालांतक को तथा चार्वाक कवि को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसति, और काव्य को सुनाकर खुद ही हा 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 इति कृत्वा हंसति, हा हा करके जोर से हंसने लगता है। अन्य च अपि हसंती, और भी, अन्य च और अपि दो शब्द हैं, और भी लोग हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपने प्रथम भाग नहीं देखा है तो आपको उसे देखना चाहिए। तो आपको पूरी हास्य बाल कवि सम्मेलनम की जो ये एक नाटक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद सभी को, आपका दिन शुभ हो।